राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी हों, सदा खुश रहना और सदा व्यस्त रहना। तो आज मैं अपनी एक बहुत बड़ी समस्या की बात आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि पिछले साल अक्टूबर से इस समस्या से जूझ रही हूँ। ये समस्या इतनी भारी, इतनी परेशान करने वाली है ना कि मैं आप लोगों को कैसे बताऊँ मैं कितनी परेशान हो रखी हूँ इस समस्या से। बहुत 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 परेशान, इतनी परेशानी तो मैं क्या बताऊँ। परेशानी क्या है कि जब मैं पिछले साल गांव में थी ना, 3 महीने करीब मैं गांव में रही, तो गांव से जब लौट के यहाँ पर आई तो उसके बाद से ये परेशानी शुरू हो गई है। परेशानी यह है कि जब मैं पिछले साल गांव गई थी तो बारिश का मौसम उसके बाद शुरू होना था। गांव में तो बारिश शुरू हो चुकी थी, यहाँ पे बारिश नहीं आई थी उस समय। तो मुझे पता था भाई कहाँ कहाँ से बारिश अंदर आती है। जैसे बालकनी का दरवाज़ा है तो वहाँ से जैसे हवा के साथ, वैसे बारिश तो नहीं आती। जैसे सीधे सीधे बारिश हो ना, तब तो बालकनी में भी बारिश नहीं आती है। अब कभी होता है ना ऐसे उल्टी सीधी हवा चलती है तो उससे बारिश का पानी जो है अंदर को आ जाता है। तो जब मैं गाँव गई थी, बालकनी के दरवाजे पर बाहर के साइड से कपड़ा लगा के गई थी। और जब मैं यहाँ पर रहती हूँ तब भी ऐसा करती हूँ, तो कपड़ा लगा के गई और दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। अब बारिश आई होगी, तो बारिश आई तो कपड़ा गीला हुआ, फिर बारिश आई फिर गीला हुआ, वो गीला होते गया। मतलब उसको उठाने वाला कोई है ही नहीं, सुखाने वाला नहीं है कपड़े को, दरवाज़ा खोलने वाला घर में कोई नहीं है, तो उसने ऐसा होना ही था। तो क्या हुआ, उस कपड़े पे दीमक लग गई। अब वो दीमक कपड़े पर लगी, फिर वो चौखट पर भी शुरू हो गई, दरवाजे पर शुरू हो गई। और वो कितने दिनों से लग रही थी, कोई दिखने वाला भी नहीं। जब मैं 3 महीने से गांव में रह के 3 महीने के बाद यहाँ पर आई, तो जब दरवाज़ा खोला, पहले तो दरवाज़ा ही नहीं खुला, इतनी मुश्किल से दरवाज़ा खुला। फिर देखा तो इतने दीमक, पूरा कपड़ा को काट चुके थे, बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। कपड़ा का तो नामो निशान नहीं था। कपड़ा काटा कोई बात नहीं, जो दरवाज़ा था उसके नीचे से ना, दरवाज़ा का आगे पीछे का पलड़ा दोनों बिल्कुल बचे हुए थे। दरवाज़ा भी इतना नहीं खाया था, तो दरवाजे के अंदर से इस कोने से और इस कोने, मतलब दोनों कोने पे वो दीमक लगी हुई थी और चौखट पे लगी हुई थी पूरा। अब देखे तो पूरा, पहले तो झाड़ू से साफ़ किया, कपड़ा वपड़ा सारा फेंका। फिर उसी समय, जैसे कि हम लोगों को कुछ भी चीज़ की जानकारी चाहिए, हमें नहीं मालूम तो हम गूगल देवता को पूछते हैं। तो पूछा, वहाँ पर उन्होंने बताया। तो 250 या 300 का 200 ml एक दवाई मंगाई दीमक की, और उसका स्प्रे किया तो एक ही बार स्प्रे करने में ख़त्म हो गया। और दीमक वैसे तो मैंने उठा के फेंक दिया था, जितना भी थे वो जिंदे ही फेंके, वो नहीं मारे, उनको नहीं मारा। लेकिन देखा कि उसके अंदर दीमक बहुत है, दरवाजे के अंदर भी है, दोनों कोने पे। अब क्या करती, अब स्प्रे कर भी रहे थे तो दरवाजे पे स्प्रे हो नहीं रहा था, क्योंकि नीचे से ना ऊपर को कैसे स्प्रे कर दे, दरवाजे तो बिल्कुल ऐसे चिपका है फर्श पे। तो जैसे तैसे करके करीब मेरे को 1 महीना लगा होगा वहाँ से वो दीमक हटाने में। और मैं प्योर शाकाहारी हूँ, मैंने आज तक जानबूझ के कोई चीज़ को मारा नहीं। एक तो मेरे को किसी भी चीज़ को मारने में आती है घिन, और फिर दूसरा मुझे ऐसा लगता है भाई क्यों मारना, उनको उठा के फेंक देती हूँ बाहर, मतलब अपने घर से बाहर, जैसे झाड़ू से झाड़ू लगाया और उठाया किसी चीज़ में, उसको फेंक दिया ऐसे, या कूड़े में डाल दिया या बाहर फेंक दिया। अब वो तो करना पड़ेगा भाई, अंदर थोड़ा किसी को पालेंगे हम ऐसे। लेकिन उन दीमकों में बहुत सारे दीमक मरे भी होंगे और फेंके भी बहुत सारा हुआ। तो वो मेरे को 2-2.5 महीने लगे उनको वहाँ से ख़त्म करने में। तो वहाँ मुझे लगा कि चलो ख़त्म हो गया। अब क्या हुआ, 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, कहीं दूसरी जगह से दीमक निकलने लगे, और वो दीमक का भी मुझे पता नहीं चला। अब वो तो मैं यहीं पर थी, रोज़ झाड़ू लगा रही हूँ, पोछा लगा रही हूँ, साफ़ सफाई कर रही हूँ। पता नहीं कैसे ऐसा हुआ कि पूरे दीवार पे नीचे से लेके जो ये फर्श से इस साइड में स्केटिंग बोलती, क्या बोलती है, जो पगडंडी होती है ना, इस पर से उसने लगाया पूरा ऊपर दीवार तक। जब वो पहुँच गई मेरे बराबर के ऊँचाई तक, तब मुझे दिखे, हे भगवान ये क्या है, क्या करूं। करीब 2 महीने करीब ऐसे ही करके मेरे को, उनको अभी भी ख़त्म नहीं हुए। वहाँ पे वो कभी न कभी उनका बिल होगा ना वहीं पे बिल्कुल, तो वहाँ से वो कभी न कभी निकल जाते हैं। वहाँ भी 2-3 महीने तक वो वहाँ भी परेशान रही। और अभी भी वो कभी 15 दिन में, 20 दिन में, थोड़ी थोड़ी इतनी करके वो अपने घर को बनाना शुरू कर देते।
और मेन बात तो ये है कि वो इतनी मिट्टी लाते कहाँ से हैं, क्योंकि जो हमारा घर है ना, वैसे तो चौथा फ्लोर में आता है, पर ये तीसरा है, मतलब कागज़ों में दूसरा है, वैसे हमारे नज़रों में तीसरा है, और वैसे कहूँ तो चौथा है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर है, फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर में आता है हमारा। उतनी सारी मिट्टी ला रहे हैं, कहीं घर में कहीं पर मिट्टी नहीं, जो भी है दीवार है, अब इन पर तो सीमेंट और रेता बदरपुर से बनी है, ईंटें लगी हैं, कहाँ से इतनी सारी मिट्टी इकट्ठी करें, मेरे को तो यही समझ में आ रही। अभी क्या हुआ, एक हफ्ते पहले हमारी मोटर ख़राब हो गई थी, पानी की मोटर, तो अब क्या करें भाई, बिजली वाले को बुलाया, बिजली वाला आया तो उसने कहा कि मुझे मोटर दिखाओ। कि मोटर जो है हमारी सबके नीचे रखी हुई है और एक जाली में बंद किए हुए और लॉक लगा के रखा है। तो मैंने उनको ये कहा कि जो मोटर का स्विच है ना, जिससे मोटर हम चलाते हैं, वो स्विच थोड़ा सा लूज सा है, और मुझे लगा क्या पता इस स्विच से ही कोई दिक्कत होगी। मैंने कहा कि आप ऊपर आओ, पहले स्विच चेक कर लो। उसको तो हमने बुला रखा, हम जैसा बोलेंगे वैसा करेगा। स्विच चेक किया तो स्विच पर करंट नहीं जा रहा था। लेकिन यह है कि भाई हमें तो मालूम नहीं है, हम तो इस काम को जानते नहीं है, जैसे जो हमें बताएगा। कोई भी काम है, अगर हमें उसकी जानकारी नहीं है, हमें जो जैसा बुद्धू बनाना चाहता है वैसा बुद्धू बनाएगा, हम बुद्धू बनते। क्योंकि अब जो काम जिसका रोज़ का है उनको तो पता चल जाएगा ना थोड़ी सी देर में कि कहाँ दिक्कत है। लेकिन उसने 4 बोर्ड जो स्विच लगे हैं, जिन पर अलग अलग जगह के स्विच, 4 बोर्ड खोले। 2 बार उसने मेन स्विच को खोला, फिर उसने कहा कि नहीं मैं एक बार मोटर चेक करके आता हूँ। तो फिर बेटे को भेजा चाबी लेके, मैंने कहा लॉक खोल के दिखा। तो ख़राबी वहीं से ही थी, जो प्लग लगाने वाला होता वो भी जला हुआ था, जिस पर प्लग लगता वो भी, मतलब दोनों जल गए थे। फिर नया मंगाया, वो लगाया। चलो, उसने जितने पैसे लेने से उससे 3 पैसे लिए। मैंने कहा भाई साहब इतना क्यों ले रहे हो भाई? कह रहा कि नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा था और आपने कहा कि ऊपर स्विच चेक करो, तो मेरे इतने पैसे बनते। भाई क्या करें, कभी कभी ना जब कोई हानि होनी होती है, कोई ऐसा कुछ होना होता, तो हमारी बुद्धि और ये ज़बान पे ना वो ऐसी चीज़ बैठ जाती। नहीं तो उसने कहा था मेरे को कि मुझे पहले मोटर चेक करने दो, उसके बाद अगर यहाँ से कोई कमी नहीं होगी तो ऊपर देखूँगा। मैंने ही उसको कहा चलो क्या करो, वो नुकसान तो हुआ। अब क्या हुआ, जो उसने जगह जगह बोर्ड चेक करे थे ना किचन में, तो मैंने कहा एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा रेता वेता झड़ जाता है। अब मैं उसे झाड़ू लगाने के चक्कर में मैंने किचन से कोई बर्तन था, मतलब बर्तन क्या था, वो प्याज की टोकरी होती थी, उसको हटाया, क्योंकि वहाँ पर उसने स्विच को देखा था, बोर्ड चेक करा था। और मैं देख रही हूँ वहाँ के भगवान दीमक की लाइन वहाँ। अब क्या करूँ, दीमक की लाइन को देख के मेरा सिर चकरा गया। मैंने कहा भगवान कुछ तो यहाँ भी हो ही गया। सारे बर्तन निकाले, इधर देखा कि आप यकीन नहीं मानोगे, आप सोचोगे ना कि मैं सफाई नहीं करती हूँ। अब मैं क्या बोलूँ यार, अपनी तारीफ़ नहीं करती हूँ। अब जो मेन सफाई है, झाड़ू पोछा तो डेली होता है, लेकिन जो किचन के बर्तन सर्तन वाले, ये सफाई तो 10 दिन में 15 दिन में। बाकी जहाँ पे मेरे को दिखता वहाँ पे मैं रोज़ करती हूँ। जैसे बर्तन हटा के ना, तो ऐसे तो रोज़ रोज़ थोड़ी ना कोई करता होगा, जो करता भैया धन्य है, वो रोज़ ऐसे रोज़ साफ़ कर रहा होता। तो मतलब जहाँ से दिखता वहाँ से मैं रोज़ सफाई करती हूँ। जब मैंने देखा कि यहाँ भी दीमक के पूरी लाइन जा रही है, फिर मैंने सारे बर्तन इधर हटाए। आप यकीन नहीं मानोगे, उसने तो पूरे बर्तनों के नीचे से घर बनाए, बर्तनों पे पूरे घर बना रखे हैं। जो बर्तन मैं यूज़ कर रही हूँ उन पर तो उसने कुछ नहीं कर रखा था, और जो बर्तन रोज़ वहीं पे रहते हैं, या ड्रम है या कुछ भी है सामान ऐसा, और जैसे मैंने वहाँ पे वो रखा हुआ है, क्या बोलते हैं, तेल का डब्बा है, कुछ भी चीज़ है वहाँ रखे हुए हैं, उन पर सब पे उसने घर बना रखा, पूरा नीचे घर बना रखा है। भगवान आप यकीन नहीं मानोगे, तो सारा मैंने वो चाकू से इकट्ठा करा उनको। अब इतना 1 किलो मिट्टी निकली, 1 किलो मिट्टी, आप यकीन नहीं मानोगे। और इतने सारे दीमक निकले। भैया अब क्या करती हूँ, उनको हटाना पड़ेगा मेरे को। अब मैं रखे थोड़ा ना रहूँगी कि मैं मारती नहीं हूँ, या ये मारना इनको पाप है। सारे उतने हटाए। वो हटाने के बाद फिर मैंने गूगल पर चेक करा कि भैया कैसे ख़त्म हो, कैसे क्या हो, ये क्यों आते हैं करके। वो जब मैंने गूगल पर देखा, सच में मेरे को तो बड़े मतलब ऐसा हुआ ना कि हे भगवान ये क्या हो रहा है। नंबर 1 तो पहले मैं आपको दीमक की उम्र बताती हूँ कि उम्र उसमें कितनी बताई है। जो आम दीमक है, मतलब उसकी औसतन उम्र बताई है 2 से 10 साल।
जैसे हम लोगों की मतलब इंसान की उम्र ना 60 से 70 साल अभी बताई है, तो ये औसतन है। अब ये थोड़ी कि जो इंसान इस दुनिया में आ गया तो वो 60 से 70 साल ही जीता है। ये तो हम जितना अपनी उम्र होगी, हमारी जितनी सांसें हमको भगवान ने दी होगी, हम उतना जीते हैं। ना तो कोई अपना हिस्सा किसी को देता है, ना कोई किसी का हिस्सा खाता है। तो औसतन हमारी 60-70 साल है। उसके अलावा कोई कोई तो 110 साल भी जी रहा है, कोई 100 साल जी रहा है, कोई 105 साल जी रहा है, और कोई अपने जवानी में, कोई बचपन में कैसे भी करके चले जाता है। तो औसतन हमारी 60 से 70 साल है। तो वही उम्र बता रखी है दीमक की, औसतन 2 से 10 साल। ठीक है। अब जो उसकी दीमक की रानी होती है उसकी उम्र पता है कितनी है? 50 साल। हे भगवान, मैं तो हैरान रह गई, एक दीमक की 50 साल उम्र। और जो अंडे देती है ना, 2500 से 3000 अंडे देती है एक ही बार में। तो आप बताओ, जब ये एक ही बार में, और दीमक वो तो 6 महीने में क्या 3 महीने में ही अंडे देती होगी। जब एक ही बार में इतनी दीमक पैदा हो जाएगी तो आप बताओ कैसे वो, इसीलिए बोलते हैं ना दीमक लग गई। दीमक लगना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। फिर उसके बाद मैंने एस्ट्रोलॉजर से पूछा कि भाई घर में दीमक आना शुभ है अशुभ है, तो अच्छा नहीं बताया। देखो कोई भी चीज़ है, चाहे दीमक है और एक खटमल है, चूहा है और कॉकरोच है, ये ना दरिद्रता की निशानी है। क्योंकि भाई या तो कोई घर में कभी बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं कर रहा, उसके घर में जैसे कॉकरोच आ जाते, गंदगी पे आते कॉकरोच, तो आप उनको घर पर साफ़ सफाई करें, उनको भगा रहे हैं। अगर वो भाग गए हैं तब तो कोई बात नहीं। अगर आपका घर भी साफ़ सुथरा है और कॉकरोच आप कितना भी उनको भगा रहे हो तब भी नहीं जा रहे, कितनी कोशिश कर दें, तो ये दरिद्रता की निशानी है। चूहे अगर बढ़ते जा रहे हैं घर में, वो नुकसान कर रहे हैं, वो भी दरिद्रता की निशानी है। खटमल है, और ये दीमक हमारे घर में आज पहली बार आए। सच में तो इतना परेशान हो गई हूँ। और कल रात में रोटी बना रही थी, फिर तो एक दीमक राजा महाराजा की तरह सेल्फ पे घूम रहा है। तो मेरा कल रात में ही दिमाग खटक गया था कि भाई कुछ तो यहाँ है, फिर से इन्होंने कुछ कर दिया है। तो अब क्या करती, रात में मैंने कहा कल सुबह देखूँगी। तो आज सुबह मैंने फिर से बर्तन हटाए और देखा, फिर से वही उन्होंने पूरा घर बना रखे हैं। अब तो वो चढ़ने भी लगे ऊपर को, जो बर्तन है ना, बर्तनों के नीचे अभी नहीं बनाया था, तो जगह जगह से ऊपर को चढ़ रहे हैं और पूरे चारों तरफ से उन्होंने अपना जाल फैला के रखा है। मैं तो परेशान हो गई, भाई क्या करूँ, इनका क्या करूँ। तो उसमें बताया था उपाय कि पेट्रोल डीजल का स्प्रे करो, उससे वो मर जाएंगे, और उनके जहाँ पर बिल है वहाँ पर डाल दो, ताकि उनके घर पे ही ये अगर पहुँच जाएगा पेट्रोल डीजल जो भी है, तो ये फिर नहीं आएंगे। भैया बहुत परेशान तो मैं हो गई हूँ। अगर ये नहीं जाएंगे तो मेरे को ये करना पड़ेगा। भगवान मुझे माफ़ करना। मैं इतनी परेशान हो गई ना पिछले साल अक्टूबर से। अब बताओ, मैं तो घर पे ही हूँ, कहीं जाती भी नहीं हूँ। ये भी नहीं है कि मैंने घर छोड़ रखा है या मैं साफ़ सफाई नहीं करूँ, उसके बावजूद भी इन्होंने घर में इतना परेशान, इतना दुखी कर रखा है ना। बताओ, जो कहते तेरे पर लग गया दीमक। और ये अगर ये दीमक अभी तक तो यहाँ पे ही मुझे दिख रहे हैं। अगर मान लिया बेड के नीचे लग जाए, सोफ़े के नीचे लग जाए, बताओ मैं बेड के नीचे घुस के कैसे देखूँ? मेरे से थोड़ा ना बेड को पलटा जाएगा। अगर ये उस पर लग जाएगा फिर तो पूरा ख़त्म करके ही छोड़ेंगे उसको। वो अंदर तक घुस जाएंगे, और बाहर से मान लिया मैं झाड़ू से अगर मान लिया, वैसे तो मेरे से बेड के नीचे जाया नहीं जाएगा। क्या करूँ यार, बड़ी मुश्किल होगी, बहुत ही ज़्यादा। इतनी परेशान होगी ना। दीमक लगना कोई अच्छी बात नहीं है। चलो फर्स्ट फ्लोर भी होता तो ये होता कि भाई नाली के द्वारा आ गए हैं या आ गए होंगे। बताओ दूसरी तीसरी मंजिल में घर है और यहाँ भी ऐसी चीज़ें पहुँच जा रही हैं। दीमक आई कहाँ से, मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा कहाँ से दीमक आ गई। तो आज फिर सुबह मैंने पूरा पौना घंटा लगा मेरे को अच्छे से साफ़ सफाई करके सब मैंने कर दिया है। अब मुझे एक दिन छोड़ के देखना पड़ेगा कि भाई कहीं फिर से अगर मुझे दिख ही नहीं रहा ना कि उनकी शुरुआत कहाँ से हो रहा। करूँगी भी क्या मैं वहाँ से, मेरे पास तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं। और जो स्प्रे मंगाया था वो भी 300 का था, 200 ml था, इतना छोटा सा आया और एक ही बार में सी करे ना ख़त्म हो जा रहा हो। तो आप लोग बताना कि किस चीज़ से दीमक हटेगी घर से, कैसे इनको मैं यहाँ से ख़त्म करूँ दीमकों का। सच में तो बहुत परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा। और दीमक का आना घर में अच्छा है या नहीं है, भाई कहाँ से अच्छा होगा। दीमक जो है ना
जो कहते हैं तेरे पर लग गया दिमाग, तो दिमाग तो सब कुछ खोखला कर देता है। और वही मेरे दिमाग में इतनी मतलब इतना वो हो गया ना कि अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि उन्होंने कुछ नुकसान किया, क्योंकि बर्तन है, बर्तनों को थोड़ा खा जाएगी वो, और जो मिट्टी विट्टी आ रही है तो कहीं पर दीवार खोद रही है, कहीं पर कुछ तो नुकसान कर ही रही है। और जब मान लिया बेड पर लग जाएगी, सोफ़ा पे लग जाएगी, कहीं कोई लकड़ी का सामान है उस पर लग जाएगी, तब तो भारी नुकसान हो जाएगा बहुत, उनको निपटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोग बताना प्लीज़, अगर आप लोगों को इसके इलाज का पता है, नहीं तो मेरे को तो पेट्रोल मंगाना पड़ेगा सच में, और पेट्रोल का जो है स्प्रे करना पड़ेगा, वो भी बचा बुचू के करना पड़ेगा, क्योंकि स्विच में भी नहीं जाना चाहिए पेट्रोल। सिलेंडर भी है किचन में, तो बड़ा भारी मुश्किल है, भारी मुश्किल है यार। क्या करूँ, मैं तो इतनी परेशान हो गई हूँ बहुत ज़्यादा, क्या करूँ आप, बड़ी दिक्कत हो गई है। तो भाई आपको पता होगा तो बता देना। वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप सभी लोगों को फिर से राधे राधे, जय श्री कृष्ण।